कहानी नटखट बबली और धुएं का छल्ला। एक छोटे से गांव में बबली नाम की एक बकरी रहती थी। बबली कोई साधारण बकरी नहीं थी, उसे खुद को बहुत मॉडर्न समझने का शौक था। वो हमेशा इंसानों की नकल करती रहती थी। कभी वो दो पैरों पर चलने की कोशिश करती तो कभी चश्मा लगाकर घूमती। एक दिन बबली ने देखा कि शहर से आया एक आदमी मुंह से धुआं निकाल रहा है। आदमी ने सिगरेट पी और हवा में धुएं के गोल गोल छल्ले रिंग्स बनाए। बबली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, तारांकन, अरे वाह, ये तो कमाल है। अगर मैं भी मुंह से ऐसे बादल निकालूं तो पूरे गांव की बकरियों में मेरी ही धाक जम जाएगी। मैं तो हीरोइन बन जाऊंगी। बबली का कारनामा। संयोग से उस आदमी ने अपनी आधी बुझी हुई सिगरेट वहीं फेंक दी। बबली ने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा था। उसने झट से वो सिगरेट उठाई और अपने मुंह में दबा ली। उसने देखा था कि इंसान लंबी सांस खींचते हैं, तो बबली ने भी पूरी ताकत लगाकर एक लंबी सांस खींची। फिर क्या था, धुआं बबली के गले में गया और भभभ, खूं खूं खूं। बबली की हालत खराब हो गई। 1, उसकी आंखों से टप टप पानी बहने लगा। 2, उसकी प्यारी सी मैं वाली आवाज गायब हो गई और फटे ढोल जैसी खौ खौ की आवाज आने लगी। 3, सबसे मजेदार बात यह हुई कि धुआं मुंह से तो नहीं निकला, लेकिन उसके दोनों कानों से इंजन की तरह बाहर आ गया। जंगल में हंसी। बबली को खांसते और कानों से धुआं निकालते देख पास बैठा कालू कौवा जोर से हंसा, तारांकन, कांव कांव। देखो भाई देखो, बबली अब बकरी नहीं, रेलगाड़ी बन गई है। गांव के कुत्ते भी उसे देखकर भौंकने की जगह लोटपोट होकर हंसने लगे। बबली का मुंह कड़वा हो गया था, जैसे किसी ने उसे सड़ा हुआ करेला खिला दिया हो। उसे चक्कर आने लगे और वो धड़ाम से एक गोबर के ढेर पर गिर पड़ी। उसकी सुंदर दाढ़ी भी थोड़ी सी काली हो गई थी। वह कूल बनने के चक्कर में कार्टून बन गई थी। बबली की तौबा। बबली समझ गई कि वो धुआं कोई जादू नहीं, बल्कि मुसीबत थी। वो भागी भागी पास के खेत में गई और ढेर सारा मीठा मीठा घास और पुदीना खाया। तब जाकर उसके मुंह का स्वाद ठीक हुआ। उस दिन बबली ने अपने दोनों कान पकड़े और कसम खाई, इंसानों की ये गंदी आदत मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं करना ही सबसे बेस्ट है, ये खूं खूं करना बेवकूफ़ी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दूसरों की नकल करने में अक्ल नहीं लगानी चाहिए और बीड़ी सिगरेट जैसी गंदी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह कूल नहीं, बल्कि फूल मूर्ख बनाती है।